एक तमन्ना है मेरी, मिलूं मैं तुमसे बस अपनी मौत से कुछ पहले। मिले फिर मौत कुछ ऐसी, ए माँ भारती, तेरे दर पे, तेरे आंचल में, तेरी मिट्टी में ही इस रतुड़ी का दम निकले, इस रतुड़ी का दम निकले। हे माँ भारती, तुम्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। तुम्हारा ऋण चुकाने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं, औकात नहीं है। और असंख्य रणबांकुरों को, महानायकों को कोटि कोटि शीश वंदन करता हूं। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं कि कल स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाएगा। आप देखना, सुबह से ऐसा माहौल रहेगा कि जैसे आज ही देश आजाद हुआ है। सीने पे तिरंगे, हाथों में तिरंगे, गाड़ियों पे तिरंगे, घरों में तिरंगे, जगह जगह तिरंगे दिखेंगे, जो हमारी आन बान शान है। हर रणबांकुरा चाहता है कि कफन में मुझे तिरंगा मिले। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। लेकिन शाम तक आप देखना, दूसरे दिन आप देखोगे, दुख तब होता है जब वो तिरंगे जो हमारी आन बान शान है, वही तिरंगे आपके रास्तों पे, जगह जगह चौराहों पे बिखरे पड़े दिखेंगे। दूसरे दिन वो जोश ठंडा गिर जाता है, वो आजादी का जश्न धीरे धीरे कम हो जाता है। तो याद रखें कि हम इस तरह की कोई हरकत ना करें कि जिससे हमारे तिरंगे हमें रास्तों पे पड़े मिले। हमारे सीने पे लगा हुआ जो तिरंगा है वो हमें हमेशा मिले और हमेशा सीने पे लगा रहे। सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं होना चाहिए। एक दिन की आजादी का जश्न एक दिन का नहीं, हमेशा होना चाहिए। 24 घंटे होना चाहिए, 24 महीने होना चाहिए, तब जाके हम भारतवंशी कहलाएंगे। अब मैं बात करता हूं आजादी की। हमारे देश को आजाद हुए लगभग 80 साल के आसपास हो गए। कोई इसे कहता है कि 1947 का अर्धरात्रि में देश आजाद हुआ। कोई कहता है हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा पहले फहराया, देश आजाद हुआ। और मैं कहता हूं कि हमारी सत्ता हस्तांतरित हुई है, अंग्रेजों ने हमें सत्ता हस्तांतरित की है। मैं आजादी का सही जश्न उस दिन मनाऊंगा, मेरे लिए, मुझ रतुड़ी के लिए। उस दिन आजादी की सही सुबह होगी, सुबह की वो पहली किरण होगी जिस दिन मेरे देश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप, प्रांत के ऊपर में लड़ना लोग बंद कर देंगे। एक दूसरे को भारतीय समझेगा, हिंदुस्तानी समझेगा और गर्व से कहेगा मैं भारतीय हूं। जिस दिन ऊंच नीच की जो दीवार हमारे बीच में है, कहीं जाति धर्म की है, कहीं अमीरी गरीबी की है, गरीब का बच्चा, गरीब का परिवार गरीब होते जा रहा, अमीर का परिवार, अमीर का बच्चा अमीर होते जा रहा है। किसी के पास 2 वक्त का खाना नहीं है और किसी के पास इतना खाना है कि उसे कचरे के डब्बे में, कचरे पॉलिथीनों में, प्लास्टिकों में भर के कचरे की गाड़ी में फेंकना पड़ रहा है। तो मैं कैसे इसका जश्न मनाऊं कि हाँ मैं आज़ाद हूं। मैं कैसे आज़ादी का जश्न मनाऊं, मैं अपने आप को कैसे आज़ाद मानूं। दूसरी तरफ आज भी इस देश में 42% लोग जिनके पास घर नहीं, एक छत नहीं है, खुले आसमान, वो आसमान नीला आसमान, वो पितातुल्य आसमान, वो छत बना हुआ है, ये धरती माँ का बिछोना है, नंगे भूखे प्यासे सोए हुए हैं। और कई लोगों के पास इतनी जमीनें हैं, इतने मकान हैं, इतने बंगले हैं कि वो खंडर से हालत में आ गए। तो मैं कैसे आज़ादी का जश्न मनाऊं। मैं कैसे आज़ादी का जश्न मनाऊं जहां सुदूर गांवों में, जहां मेरी आदिवासी माँ बहन बेटियां, जहां सुदूर पहाड़ों में मेरी माँ बहन बेटियां, जहां सुविधाएं नहीं हैं, जहां आज तक विकास नहीं पहुंचा है, वहां की माँ बहन बेटियों के गर्भ में बच्चे मर रहे हैं। अगर बच्चा पैदा हो रहा तो कुपोषण में मर रहा है। माँ बहन बेटियां, जहां अस्पताल नहीं है और उसको आज भी कंधों पे उठा के सुदूर कहीं हॉस्पिटल दवाखानों में ले जाया जा रहा है और वो दम तोड़ रही हैं, गर्भ में बच्चा दम तोड़ रहा है। तो मैं अपने आप को कैसे आजाद मानूं। आज मुट्ठी भर लोग हम पे राज कर रहे हैं, इस देश पे राज कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग। और इस देश की 70-75% आबादी अपने आप को ठगी मांग रही है। तो मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं। यहां नेता का बेटा नेता बन रहा है, यहां बड़े बड़े अधिकारियों का बेटा अधिकारी बन रहा है, और गरीब का बच्चा अगर उसे थोड़ा भी बुखार आ गया ना, तो उसे थोड़ा पैरासिटामोल की गोली लाने के लिए भी जेब में देखना पड़ रहा, मैं कहां से दवाई लाऊं। मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, अपने परिवार के सदस्यों को कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि यहां पे स्वास्थ्य और शिक्षा का व्यवसाय बाजारीकरण हो गया है। जिस तरह से कुकुरमुत्ते उगाते उस तरह से स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट उगाए हैं। महंगी फीस है,
हॉस्पिटल दवाखानों के नाम पे 7 स्टार बने हुए हैं, उसी तरह कॉलेज स्कूलों के नाम पे 7 स्टार बने हुए हैं, और गरीब का बच्चा सिर्फ मुंह ताक रहा है, न उसको स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, न उसे शिक्षा का लाभ मिल रहा है। तो मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं? आपको हो, मेरे देशवासियों, अगर मैं गलत हूं तो कहिए कि मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं। मैं उस दिन सही तरीके से अपने देश को आजाद मानूंगा। मैं उस दिन आजादी का जश्न मनाऊंगा जिस दिन मेरे देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अमीरी गरीबी का नहीं, कोई जाति धर्म पंथ मजहब रंग रूप प्रांत भाषावाद का नहीं, कोई झंडावाद का नहीं होगा, जहां एक दूसरे को गले लगाएंगे, जहां कोई त्योहारों के नाम पे लड़ाइयाँ नहीं, मजहब के नाम पे लड़ाइयाँ नहीं, जहां ऊंच नीच पे लड़ाइयाँ नहीं, जहां सब एक दूसरे को मानेंगे, जहां कहेंगे कि मैं प्रथम भारतीय हूं, मध्य भारतीय हूं और अंत भारतीय हूं, जहां सबका सम्मान होगा, जहां किसी का अपमान नहीं होगा। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होगा, तब मैं सही मायने में आजादी का जश्न मनाऊंगा। और आज देखिए आप, कितने लोग हैं जो किसानों के हक में आवाज उठाते हैं, जो हमारे अन्नदाता है, कितने लोग हैं जो जवानों के हक में आवाज उठाते हैं, कितने लोग हैं जो पुलिस के हक में आवाज उठाते हैं, कितने लोग जो अर्धसैनिक बलों के हक में आवाज उठाते हैं। मैं मानता हूं कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन एक मछली सारा तालाब गंदा नहीं करती ना। यही लोग हैं जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। मैं एक जवान का बेटा हूं, मेरी मां एसएसबी में हथियार प्रशिक्षिका, मेरे पिता पीआरटी के ब्लॉक कमांडर, जिन्होंने जीवन में सेवा को पहले माना, परिवार बाद में, देश पहले, सेवा पहले, मानधन बाद में। और वैसे भी मेरे परिवार में 90%, चाहे चाचा हो, भतीजे हो, बांजे हो, जीजा हो, 90% मेरे यहाँ पे वर्दीधारी हैं। उन वर्दीधारियों की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। उनका अपमान होता है, कहीं प्रदर्शन होते हैं, उनका अपमान होता है, उन्हें गाली दी जाती है, उन पे पत्थरबाजी होती है, और सरकारें उनके पक्ष में, कोई भी सरकारें उनके पक्ष में खड़ा नहीं रहती है। उनकी पीड़ा को कौन समझेगा, उनके परिवार को पीड़ा को कौन समझेगा? तो क्या सही में आजाद हूं? मैं आजादी का जश्न मनाने लायक हूं? नहीं। जहां फाइलें धूल खा रही हैं, सालों साल फाइलें नहीं मिलती सरकारी दफ्तरों में, सरकारी बाबू लोगों का राज चल रहा है। नेता सिर्फ 5 साल राज करेगा, लेकिन सरकारी अफसरशाही, लेट लतीफ शाही, लाड साहब शाही चल रही है। वो फाइलें निकलती नहीं, बिना रिश्वत दिए दम टूट जाता है। तो मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं? कहिए आप। जहां फाइलें नहीं मिलती हैं और रिश्वत, भ्रष्टाचार, जिसकी चक्की में हर आम भारतीय नागरिक पिस रहा है, तो कैसे आजादी का जश्न होगा? मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं? जहां एक तरफ एक गरीब महिला के गले में एक छोटे से सोने की 2 दाने नहीं है, और एक तरफ हमारी एक नारी शक्ति, एक महिला, एक पुरुष, एक परिवार का सोने से लदा हुआ है, तो क्या सही में मैं जश्न मनाऊं आजादी का? एक तरफ चौराहे पे छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, और एक तरफ उस परिवार के बच्चे जिन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं है, जो सुविधाओं में पल रहे हैं, सोने चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हो रहे। तो मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं? बताइए। एक सामान्य व्यक्ति, गरीब का बच्चा, गरीब व्यक्ति सिर्फ सपने में सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा बेटी, सिर्फ सपने में। क्योंकि इस व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण के चक्कर में जहां 1.5 करोड़, उसके ऊपर उसके आसपास फीस है, और वो सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता है। वो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय व्यक्ति, मध्यम वर्ग में निम्न वर्गीय व्यक्ति नहीं दे सकता। सिर्फ कल्पना कर सकता बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की, आईपीएस बनाने की, आईएएस बनाने की। तो सोचिए मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं? मैं उस दिन सही तरीके से आजादी का जश्न मनाऊंगा जिस दिन इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण बंद हो जाएगा। हम एक दूसरे को भारतीय मानने लगेंगे, अपना भाई बहन मानने लगेंगे, सारी दीवारें हम लोगों के बीच की हट जाएंगी। और आज भी लाखों केस छोटी अदालतों से लेकर जिला सत्र न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय कैट मैट, हर जगह पे फाइलों का ढेर लगा हुआ है। जिंदगी गुजर जाती है,
उम्र के 15 साल में केस लगता है और वो व्यक्ति मरने पे आ जाता है, नाती पोते वाला हो जाता है, सीढ़ियां रगड़ रगड़ के कोर्ट कचहरी अदालतों के चक्कर काटता है, लेकिन केस खत्म नहीं होते हैं। और रसूखदारों के लिए आधी रात को अदालतें लगती हैं, इस देश को तोड़ने वालों के लिए 2 बजे रात को अदालतें लगती हैं, और गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है, फाइलें दबी पड़ी अदालतों में। तो मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं? माफ करना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, मेरे देश में गरीबों के सर से कफन बिक रहा है, तो मैं आजादी का जश्न फिलहाल नहीं मना सकता हूं, मुझे माफ करें। मैं उसी दिन आजादी का सारा सही जश्न मनाऊंगा जिस दिन ये सारी समस्याओं का अंत होगा, खुशहाल होंगे हम, विश्वगुरु बनेंगे हम, एक दूसरे की पीड़ा को जानेंगे हम, एक दूसरे के दुख दर्द को जानेंगे हम, मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे हम कि अगर मेरे घर में कुछ खाना बना है, ज्यादा खाना बना हुआ है, तो मैं पड़ोसी को पूछूंगा कि मेरे घर में खाना है, क्या आपने खाना खाया? मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मैं दूसरे की भी मदद करूं जितनी मेरी हैसियत है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए पढ़ने में मदद कर रहा हूं। यहां दहेज के लिए बेटियां मारी जा रही हैं, गर्भ में बेटियां मारी जा रही है, भ्रूण हत्या हो रही है, बेटी को पराया धन बोला जा रहा है, जबकि बेटी आज होने वाली बेटी कल की मां है, और उसी मां से ये पूरे खानदान चल रहे हैं, 7 पीढ़ियां चलेंगी, उस पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो मैं कैसे आजादी का जश्न मनाऊं? कैसे मनाऊं? शब्द बहुत है, बोलना बहुत है, लेकिन कितना बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, दुख को कैसे जाहिर करेंगे? लोगों के पास समय भी हो तो सुनने का, क्योंकि अच्छी चीजें सुनने के लिए लोगों को तकलीफें होती हैं। अच्छी चीजों को मंच पे ले जाओ तो लोग तालियां कम और गालियां ज्यादा मिलती हैं। तो मैं कैसे जश्न मनाऊं? खैर, सभी देशवासियों को इस आजादी के महोत्सव की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशियां आए, हर कोई अपने आप को भारतीय माने, तिरंगे को अपना कफन माने। देखो, शराब में क्या रखा है, किसी भी नशे में क्या रखा है? अगर शाम को 2 पैक पिए तो रात को उतर जाएंगी, रात को जो पी तो सुबह उतर जाएंगी, सुबह जो पी तो दोपहर को उतर जाएंगी, दोपहर को जो पी फिर शाम को उतर जाएंगी। अगर पीना ही है तो इस भारत मां के जयकार का, देशभक्ति का जाम पियो, सारी जिंदगी वंदे मातरम और मां माटी में मजे से गुजर जाएंगी। कफन में तिरंगा मिलेगा और इस देश की छाव मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।